जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और जैसे ही मैंने पार्लर का गेट खोला था तो ये नंदी महाराज है ना बाहर खड़े हुए थे। और ये जो 2 पराठे हैं ना, ये गऊ माता के और इन्हीं के नंदी बाबा के हैं। एक गऊ माता के लिए, एक नंदी बाबा के लिए मैंने शाम को, मतलब कल थर्सडे था ना, तो मैंने निकाल के रखा था। लेकिन ये लोग आए नहीं थे। ये तो आए थे, नंदी बाबा आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि गऊ माता को दे दूँ फिर इनको दे दूँगी। उस चक्कर में क्या हुआ कि गऊ माता तो आई नहीं, तो इनको भी नहीं मैंने दिया। मैंने कहा उनको उनको दे देने दो। ये तो आ गए थे लेकिन दरवाजे पे नहीं आए थे, ये दूसरे के दरवाजे पे खड़े हुए थे। तो मैंने कहा गऊ माता को आ जाने, दोनों को साथ दे दूँगी मैं। तो ये दोनों मेरे को दिखे ही नहीं। मैंने काफ़ी देर तक देखा, तो फिर मैंने इनका उठा के रख दिया था और जैसे ही मॉर्निंग में तो फिर इनको दे दूँगी, गऊ माता को भी दे दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी। और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि ये किचन में मतलब स्लैब वगैरह पोंछ दूँगी। और मैं बताऊँ, अभी तक मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था। मैं सबसे पहले क्या है, इस टाइम पीरियड टाइम चल रहा है मेरा, तो मेरा क्या रहता है कि सबसे पहले मॉर्निंग में जब भी मेरी मतलब जल्दी ही उठ जाती हूँ, तो सबसे पहले मैं नहाने का काम करती हूँ। नहा के फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर जो भी अपना घर के खाना पीना और जो भी चाय वगैरह दूध वगैरह जो भी बनना होता है वो सब कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे स्लैब वगैरह पोंछ दूँगी। तो वैसे तो ये है कि नाइट में जब सोते हैं तो किचन को पूरी क्लीन करके ही सोती हूँ, क्योंकि लव पापा 11 बजे तक आते हैं, फिर खाना वगैरह खाते हैं, फिर बर्तन वगैरह उठ जाते हैं, फिर किचन को अच्छी तरह से पूरी स्लैब वगैरह सब अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ अच्छी तरह से। तो फिर सुबह उठो तो फिर साफ़ ही रहती है वो। फिर तो ये रहता है कि एक आप कपड़ा है ना, आपको थोड़ा सा गीला करके कपड़ा तो करना पड़ता है। जो भी अपने चकला बेलन है, जो तो चकले का तो मैं मतलब नहीं चकले पे बेलती, लेकिन है ना ये है कि पर मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो लेकिन चकला बेलन चिमटा ये सब चीज़ें ना, तवा ये सब चीज़ें वॉश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ भी करती थी। और है ना, भाई मैं बंद कर रखा था इतनी देर से, दिखा दूंगा। तो गाइस अब तक है ना मतलब सबका ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब हो गया था। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि लगभग है ना 11:30 या 11 का टाइम होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, फिर अभी से क्या लेटना। फिर मैंने है ना सोचा कि मेरा लेटने का तो ये रहता है कि अगर पार्लर में मेरे कस्टमर आ जाते हैं तब तो मेरा लेटना होता नहीं है, नहीं होते हैं तो फिर मैं लेट ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मशीन रख ली थी और अल्लाह बोला कि माँ मेरी लोअर की है ना सिलाई है ना निकल गई है। तो फिर वो है ना उस पर मैंने सिली थी तो वो ठीक से नहीं आ रही थी। तो फिर यहाँ पर मैंने कागज़ लगा के सिली थी ना, तो वो ठीक हो गया था। वैसे भी अगर नॉर्मली अगर जिस कपड़ों पे ना अगर सिलाई नहीं आए ना मशीन की ठीक, तो अगर कागज़ लगा के सिलते हैं ना तो वो फिर सिलाई अच्छी देता है। वैसे भी आपने देखा है कि जैसे कि मोटा कपड़ा होता है या सनील वगैरह के कपड़े होते हैं तो उन पे ना सिलाई है ना बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब इससे पूरी सिलाई काम करिए। ये देखिए, नहीं तो ऐसे बेकार सी आ रही थी मोटी मोटी। तो जब भी जिस कपड़े पे ना आपकी सिलाई है ना टिके नहीं या ठीक नहीं आए या मोटी आए या जैसे खुली खुली सी आए ना, तो आप कागज़ लगा के सिलाई कर लेना, आराम से हो जाएगी। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है मेरे पास, लेकिन वही है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा इसकी ये जो साड़ी है ना, मैं ना इसकी है ना जो फॉल तो मैंने यहीं पे घर पे ही लगा ली थी, लेकिन है ना फिर मैं मतलब नीचे तो मैं सिलाई से मशीन से ही लगाती हूँ और फिर इसके ऊपर की जो तुरपन करती हूँ ना वो हाथ से कर लेती हूँ। तो मैं इसको लेके गई थी आगरा, मैंने कहा वहाँ पे कर लूँगी, लेकिन वहाँ पे तो मैंने इसको देखा भी नहीं, एक भी दिन नहीं देखा कि मुझे इसकी मतलब फॉल लगानी है, क्योंकि है ना मन ही नहीं करता था कुछ भी हो काम करने का। तो यहाँ पे बस है ना वही मैंने फिर कल लगाई थी, मेरे पास समय था ना, तो फिर मैंने कहा इसकी सिलाई पूरी कर दो। तो अभी भी मतलब थोड़ी बहुत रही, क्योंकि शाम का टाइम रूम को पूरा क्लीन किया था, बेडशीट वगैरह चेंज की थी इस तरह से। और शाम का भी तो आपको पता है कि काम तो ही जाता है। यहाँ पे फिर लब के पापा ने भी मेरे से, मैं आपको बताऊंगा, इसके लब के पापा मेरे से बोले कि अब तुम्हारा बहुत आराम हो गया, तुम आगरा घूम कर आ गई और अब तुम अपने काम पर लग जाओ। और जितने उनकी एक शर्ट में बटन नहीं था तो वो गुस्सा करने लगे कि मेरी शर्ट में बटन नहीं है और
कुछ कुर्ता था उनका, एक कुर्ता था उसकी सिलाई भी निकल रही थी, तो बोले कि ये सारे सिलाई वगैरह मेरी देख लेना कपड़े और फिर उसकी कर देना, क्योंकि जब हम लोग नहीं थे ना तब वो है ना गुस्सा अपने आप से ही हो रहे थे। तो यहाँ पे बस फिर मैंने लक्की पापा की भी कपड़े 2-3 कपड़े थे वो भी ठीक किए थे और बटन वगैरह भी लगाए थे और उनकी सिलाई भी ठीक की थी। तो इस तरह से बस काम में ही लग गए थे। फिर यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि नल आ जाए तो है ना, मतलब पानी वानी है ना मोटर वोटर चालू कर दूँ, लेकिन नल का इंतज़ार करते करते 5 बज गए, 5:30 बज गए, 6 बज गए, लेकिन फिर तो 6 बजे के बाद 6:30 भी बज गए। सोचा कि आ जाए, तो फिर नल नहीं आए थे। तो फिर जो नल आए थे ना वो आज, मतलब जो मैं वॉइस ओवर करी, यानी कि आज सुबह 4 बजे आए थे नल। तब जाके हमने टंकी मतलब चालू की थी मोटर, फिर टंकी में पानी पहुंच गया था। तो फिर मैं तो गाइस अगर हम ये सोचें ना कि हमने काम किया, हम अपने आप पर ये कहें कि हमने झाड़ू पोछा कर दिया, हमने रोटी बना दी, किचन का काम कर दिया, कपड़े धो दिए, तो वो हम कुछ नहीं कर सकते। बिना पानी के कुछ भी नहीं हो सकता। और बाकी में ही जब पानी नहीं आता है तब हम पानी की वैल्यू समझ पाते हैं कि भैया पानी कितना मतलब उसका मूल्य है। तो और फिर यहाँ पे मैंने फिर करेलों में भी नमक वगैरह भी लगा के रख दिया था। और इस बार करेले ना जो गोल वाले बनाते हैं ना वो वाले बना रही हूँ, तो बस वही वाले बनाऊँगी। तो अब अगर अब बनते हैं तो अब बनाऊँगी, नहीं बनेंगे तो फिर सुबह ही बनाऊँगी। और यहाँ पे मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है कि अभी शाम को लाइट आ रही है तो नल नहीं आए हैं, और सुबह क्या क्या होता है कि 8 बजे लाइट जाती है और 8 बजे नल आते हैं, तो फिर पूरा कोई पानी भर ही नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि हर साल ही ये प्रॉब्लम होती है गर्मियों के दिनों में। तो अभी हम लोग तो आगरा से आए और हमारे यहाँ काम भी ज़्यादा, आपको पता है कि घर की, कमरे की और पार्लर में ही मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो अभी पानी की इतनी कमी हो रही है तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे है ना लगभग 10:30 का टाइम होगा। यहाँ पे मैंने वीडियो वगैरह अपनी पब्लिक कर दी। उसके बाद फिर मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी। लक्की पापा इतनी देर में आ भी जाएंगे, तो बस नल नहीं आ सकते, नल नल की नाक कट जाएगी कि मैं कैसे आ जाऊंगा। तो सब लोग परेशान है, बस्ती परेशान है पानी से। और गैस कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा, बस खाली रोटियां बना दी हैं और भिंडी की सब्जी रखी उसी से खाएंगे, रायता बना दिया है क्योंकि फिर बर्तन ज्यादा होंगे। करेले बनाने तो फिर मैंने नहीं बनाए। चाय बना ली है, छुट्टी लोग बच्चे और हम लोग लग के बनाए खाएंगे। रोटियां भी उतनी अच्छी तरह से मन नहीं हो रहा बनाने का, बस रोटियां एक साथ बना के सेक देंगे। क्योंकि पानी ने 3 दिन हो गए, 3 दिन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ऐसे तो पानी है अभी, लेकिन टंकी में खत्म हो जाता है तो दिमाग के तोते उड़ जाते हैं। टंकी में पानी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे लक्की पापा आ चुके हैं और बस रोटियां सेक लूँगी और चाय भी बना ली है मैंने, क्योंकि सुरभि को आज खांसी सी हो रही थी। तो फिर मैंने ना लस्सी वगैरह नहीं बनाई। मैंने कहा उनकी मतलब दूध में ही हल्की सी पत्ती अदरक वगैरह डाल दिया, हल्का सा अदरक डाल दिया है जिससे टेस्ट आ जाता है। और वैसे भी अगर थोड़ी सी भी अगर आपको कोई एलर्जी हो या खराश वगैरह हो तो वो ठीक रहता है। अदरक डाल दो ना, मतलब गर्मी है वैसे थोड़ा सा डाल दो तो टेस्ट भी आता है। तो बस अब वीडियो करूँगी एंड गाइज, और अगर बस यही बात कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जिन लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।